में और जहाँ सामान बनता है वो हरिद्वार में क्यों है? क्योंकि हरिद्वार का वातावरण स्वच्छ है। 4 धामों में से एक धाम है वो। वहाँ पहाड़ी एरिया है, वहाँ आयुर्वेद को जल्दी तैयार होने में मदद मिलती है, इसीलिए वहाँ पे वेयर हाउस बनाया गया है। वहाँ अपना खुद का वेयर हाउस है। और एशिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ चल रही है, पूरे एशिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ चल रही हैं, उसमें सबसे बड़ा ऑफिस आईएमसी का ही है। पूरे एशिया में सबसे बड़ा वेयर हाउस। वहाँ खुद का रिसर्च सेंटर है, खुद का वैज्ञानिकों का दल बैठता है और उन वैज्ञानिकों के देखरेख में सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। हरिद्वार में वैज्ञानिकों के देखरेख में सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अपने कंपनी के पास WHO का सर्टिफिकेट है। WHO क्या होता है, कितने जन को मालूम है? क्या है वो? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? वहाँ हर देश के टॉप डॉक्टर लोग वहाँ बैठते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने देश हैं, वहाँ के टॉप डॉक्टर लोग का एक संस्था वहाँ पे बैठता है। हमारे देश के भी कुछ लोग वहाँ बैठते हैं। अगर हमारी कंपनी आईएमसी दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक है, तो कम उधर जाता है जांचने के लिए। अब वो पूरे वर्ल्ड में जितने डॉक्टर लोग सब उसका जांच परख करते हैं। अगर उसमें केमिकल पाया जाएगा तो सर्टिफिकेट नहीं देगा। अगर केमिकल नहीं पाया जाएगा तो वो अपना स्टम्प देती है, तब जाके WHO का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये 100% आयुर्वेदिक है, WHO द्वारा सर्टिफाइड है। और इंडिया में आयुर्वेद को प्रमोट करने वाली सबसे बड़ी संस्था है आयुष डिपार्टमेंट। जैसे कि कोरोना में भी आयुष डिपार्टमेंट ने बहुत सारी गाइडलाइन दिए हैं कि आप काढ़ा बना के पीजिए, ये बचिए, वो बचाइए, है ना। तो आयुष डिपार्टमेंट का भी सर्टिफिकेट है। और आयुर्वेद में जो सबसे बड़ा अवार्ड रहता है, आयुर्वेद में सबसे बड़ा अवार्ड रहता है धन्वंतरी अवार्ड, वो भी अपने कंपनी को मिला हुआ है। अपनी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट है, एशिया की गोल्ड मेडलिस्ट कंपनी है। डॉक्टर अशोक भाटिया सर के लिए एक जोरदार तालियां आप लोग बताइए। उनके वजह से इतना अच्छा बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमको मिला है जो हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ठीक है। और हम सब लगभग युवा वर्ग हैं। युवा वर्ग क्या करता है? 20 से 25 साल पढ़ाई करता है, ठीक है। 20 से 25 साल पढ़ाई करता है। उसमें हमारे पिताजी का, हमारे घर वालों का पैसा लगता है और हमारा खुद का मेहनत लगता है। हम भी पढ़ने लिखने के लिए मेहनत करते हैं और घर वाले पैसा लगाते हैं। 25 साल बाद जब हम पढ़ लिख के फ्री होते हैं तो किसी जॉब के तलाश में रहते हैं, गवर्नमेंट जॉब के तलाश में। 90% लोग गवर्नमेंट जॉब के तलाश में रहते हैं। और जब तक पढ़ाई लिखाई का मकसद नौकरी करना होगा, हम लोग बोलते हैं ना कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी नौकरी करना है, यही बोलते हैं ना। कोई किसी के बाप ने ये बोला है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छा बिजनेस करना है? नहीं, सिर्फ ये बोला गया है कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, IAS बनना है, PCS बनना है, मतलब अच्छी से छोटी से बड़ी नौकरी आपको प्राप्त करना है, यही है। जब तक पढ़ाई लिखाई का मकसद नौकरी प्राप्त करना होगा, तब तक अपने समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। 100% ये बात सही है? सही है। क्या धीरू भाई अंबानी अपने बच्चों को बोलता रहेगा भैया अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, तुमको नौकरी करना है? वो ऐसा अपने बच्चों को नहीं बोलता रहेगा। वो बोलता रहेगा अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छा बिजनेसमैन बनना है। मतलब बचपन से ही हमको सिखाया जाता है कि हमको नौकरी करना है। बिजनेस के बारे में हमको कोई नॉलेज ना स्कूल में दिया गया ना कॉलेज में दिया गया है। इसके लिए बिजनेस किसी को आता नहीं है, ना उसका कोर्स चल रहा है। आने वाले समय में मोदी साहब ने बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग का भी एक क्लास चलेगा। हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक डायरेक्ट सेलिंग का क्लास आने वाला है। अमेरिका जैसा विकसित देश, 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। 20% लोग जो रहते हैं सिविल सर्विस में रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, इंजीनियर रहते हैं, पुलिस रहते हैं, मिलिट्री वाले रहते हैं। बाकी लगभग 80% लोग आयुर्वेद को अपनाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। आयुर्वेद का जो निर्माण हुआ, अपने को गर्व होना चाहिए कि जहाँ से आयुर्वेद का निर्माण हुआ वो अपना भारत देश है। यहीं से आयुर्वेद का निर्माण हुआ है, बाकी कहीं हुआ नहीं था। हमारे पूर्वजों, हमारे ऋषि मुनियों की देन है आयुर्वेद। और दुख का कारण ये है कि हमारे देश से इसका शुरुआत हुआ, लेकिन हमारे देश वाले इसका कोई कदर नहीं करते हैं। आयुर्वेद, हमारी कंपनी 2 चीज़ों पे काम कर रही है। पहला तो आयुर्वेद को प्रमोट कर रही है, और हमारे आपके बीच में 2 बड़ी समस्याएं हैं। वो 2 बड़ी समस्या क्या है आप लोग बता सकते हैं? जो जूना रहेगा वो नहीं बोलेगा। 2 बड़ी समस्याएं हर घर में मिल जाएंगी आपको, नहीं मालूम है? वो 2 बड़ी समस्या है। पहली समस्या है बीमारी। लगभग हर घर में छोटी से लेकर बड़ी बीमारियां हैं। किसी को बुखार होता है, किसी को डायबिटीज हुआ, किसी का BP लो हो जा रहा है, किसी को कैंसर हो जा रहा है। और उससे भी बड़ी समस्या है बेरोजगारी, है ना। 90 लाख युवा हर साल अपने भारत देश में ग्रेजुएट होते हैं, पढ़ाई लिखाई करके ग्रेजुएशन प्राप्त करते हैं, और हर साल नौकरी निकलती है 1%। 90 लाख लोगों में से अगर एक साल में 1 लाख लोगों की नौकरी लग भी गई तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? वो मजबूरी में अन्य काम करने के लिए मजबूर। अच्छा क्वालिफाइड करने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद, घर का पैसा खर्चा होने के बाद, समय 25 साल का बड़ा समय हम लोग पढ़ाई लिखाई में देते हैं अपनी ज़िंदगी का।
सब कुछ काबिलियत रखने के बाद सामने वाला बैठा वाला आदमी हमारी कीमत तय करता है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। कि नहीं मिलेगी। पैसा किसका गया? हमारा। मेहनत किसने किया? हमने। काबिलियत किसने किया? हमने। लेकिन हमारा जो पे आउट रहता है, हमको नौकरी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, सामने बैठे वाला शख्स तय करता है कि आपको नौकरी देनी है कि नहीं देनी। अगर देनी भी है तो आपको पे आउट कितना देना है ना? ये गलत है। अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी कंपनी दो चीज़ों पे काम कर रही है, पहला बीमारी और दूसरा बीमारी और बेरोजगारी। तो बीमारी क्या बताऊंगा, तो बीमारी ऐसा है कि बीमारी आती कहाँ से? हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती कहाँ से? अभी इतनी बीमारियां हो गई है ना, चाहे अपन नाम लेके ना पाएंगे, लेकिन आयुर्वेद में पित्त, कफ, वात, रज और रहता है ना, यही 3 बीमारियां थी। अगर वो कम ज़्यादा हो जाता तो इसी कारण बीमारी, वही आयुर्वेद वाले वही 3 बीमारी को मानते हैं, वही 3 बीमारी इधर 300 बीमारी बन जाती। तो आयुर्वेद को कैसा है कि अगर हमारे को स्वस्थ रहना है तो कुछ ना कुछ अच्छा विटामिन लेना पड़ेगा। हम लोग कुछ ले नहीं रहे। आपको बता दूं कि बीमारियां हमारे शरीर में आती कैसे आती है? खाने पीने 3 चीजें ऐसी हैं जिनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। हवा, पानी, भोजन। सबसे पहले भोजन का बात करता हूँ। तो भोजन से जो चावल दाल गेहूँ हमारे दादा परदादा खा के 100 साल जिंदगी जिए, हम लोग जी पाएंगे क्या इस समय? नहीं। इस समय हम लोग 60 से 70 साल मुश्किल से। लेकिन वही खाना पानी खा के लोग, हमारे जो पूर्वज थे, वो 100 साल जीते, 110 साल 120 साल तक जिए। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले जो अनाज उगता था वो देसी खादों से उगता था। गोबर का खाद धूल रहता था, गोबर के खाद से उगता था। पहले डाई यूरिया पोटास उतना खेत में डाला नहीं जाता है। अभी थोड़ी सी फसल ज्यादा लेने के लिए, अभी देखो सबके घर में, किसी घर में गाय भैंस रही नहीं गया है। ये नहीं लोग में तो गोबर का खाद तो हो गया नहीं। तो मजबूरी में फसल ज़्यादा उगाने के लिए, फसल की पैदावार अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करना चालू किए हैं? दुनिया भर का केमिकल अपने फसलों पे छिड़कते हैं। जो कीटाणु आ जाते हैं उसके लिए अलग केमिकल है, खेत के लिए अलग केमिकल है, डाई यूरिया पोटास। भाजी में जो साग सब्जियाँ हम लोग खाते हैं, ऐसे ऐसे केमिकल आ गए हैं कि रात को इंजेक्शन लगाते थे तो सुबह लौकी देखेंगे इतना बड़ा हो जाता है। अगर वो लौकी इतना बड़ा हुआ तो उस केमिकल का कुछ अंश उसमें भी रहेगा कि नहीं रहेगा? डाई यूरिया पोटास से हमारी फसल ज़्यादा हो रही है, फसल बच रही है, लेकिन वो डाई यूरिया पोटास का कुछ अंश उस फसल में भी जाता है, तभी तो बढ़ता है। हम लोग ना चाहते हुए भी डेली 10 से 15 ग्राम डाई यूरिया पोटास हमारे शरीर में जा रहा है। लेकिन पहले के लोगों में सब डाई यूरिया पोटास नहीं जाता था, इसके लिए उनकी जिंदगी अच्छी जिया करते थे, है ना? तो खाना पीना, जो आज के डेट में जो खाना पीना हम लोग खा रहे हैं, जो भी दुकान से सामान हम लोग खरीद के ला रहे हैं, उस पर कोई शुद्धता की गारंटी है क्या? कोई कंपनी का मुहर है कि मेरा माल एकदम शुद्ध है, WHO का मुहर है? नहीं है। उसमें कंपटीशन इतना बढ़ गया कि सस्ते से सस्ता सामान बेचने के लिए लोग उसमें दुनिया भर का केमिकल यूज कर रहे हैं, है ना? जैसे सबसे ज्यादा केमिकल मिलाया जाता है मसालों में। अच्छा एक बार बताओ, चावल गेहूँ सबके गाँव देश में होता है ना? किसी के गाँव में मसाले की खेती होती है क्या? नहीं। तो मसाला 5 रुपए में कैसे मिलता है? वही 5 रुपए में खड़ा मसाला कोई देता है क्या? नहीं। 5 रुपए में बूका मिल जाता है। तो बूका मसाला में मिलावट हो सकता है, खड़ा मसाला मिलावट नहीं हो सकता। अगर बूका मसाला आप 100 रुपए का लेंगे तो पूरा थैलिए पकड़ा देंगे। वही 100 रुपए का अक्खा मसाला लेंगे तो आपको इतना ही दिया जाएगा। तो खड़ा मसाला में आप मिला नहीं सकते, और बूके मसाले में दुनिया भर का केमिकल, कलर सोलर सब लोग मिला रहे हैं। उसकी वजह से हमारे शरीर में दुनिया भर का डाई यूरिया पोटास जा रहा है, जिसका सबसे बड़ी बीमारी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट हमारे इंडिया में पाए जा रहे हैं। इस समय टॉप नंबर पे है शुगर के लिए, शुगर की बीमारी के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ सब कुछ चलता है। बहुत सारी दवाइयाँ हम लोग ऐसे खा रहे हैं जो बाहर देशों में बयान है, लेकिन यहाँ धड़ल्ले से दिख रही है। तो खान पीने के माध्यम से, मिलावटखोरी के माध्यम से, सबसे बड़ा मिलावटखोरी, जो लोग सामान खरीदे उसमें दुनिया भर का मिलावटखोरी, उस मिलावटखोरी के माध्यम से डाई यूरिया पोटास हमारे शरीर में जाता है, तो हम बीमार पड़ेंगे ही। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है, उसको आने के लिए सालों साल लग जाते हैं। जब वो बीमारी अपने ऊपर हावी हो जाती है तब हमको मालूम पड़ता है कि हमको बीमार, इस रोग से हम लोग ग्रस्त हो गए। एक दिन में बीमारी आती नहीं है। ये खाने के माध्यम से। हवा देख रहे हैं, पहले के जैसा स्वच्छ वातावरण है कि अभी आप गांव देश में भी जाएंगे तो पहले के जैसा हवा नहीं रहे। पहले जिसके घर में साइकिल नहीं हुआ करती थी, आज उसके घर में 2-2 मोटरसाइकिल है। पहले बाग बगीचे इतने सुंदर हुआ करते थे, आप देखोगे पूरे बाग बगीचे की कटाई हो चुकी है। बाग बगीचे का जो पेड़ की कटाई एकदम जोरों से चालू है। आबादी बढ़ रही है, रहने के लिए घर नहीं है, तो लोग खेतों बाग बगीचे में बस रहे हैं काट के। तो वातावरण एकदम अशुद्ध हो गया है ना? वातावरण इतना अशुद्ध हो गया भैया कि आप देखो, पहले जब गांव में विद्युतीकरण नहीं था तब इतनी बीमारियां नहीं थी। जब से गांव देश में विद्युतीकरण आया है, हम लोग एक चक्र में फंस चुके हैं, चाह कर भी हम लोग बच नहीं पा रहे।
जहाँ विद्युतीकरण उपकरण वापरे जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे कूलर हो, वहाँ एक रेडिएशन, जब इलेक्ट्रिक उपकरण चलता है तो एक रेडिएशन निकलता है। वो रेडिएशन जैसे हम लोग हवा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं पाते हैं, वैसा वो रेडिएशन भी ऐसा है कि वो दिखता नहीं है लेकिन है। और सबसे खतरनाक एक यंत्र जो हमारे सबके जेब में रहता है, बीमारी का सबसे बड़ा हार्ट अटैक जो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं ये मोबाइल की वजह से, है ना। जो इससे रेडिएशन निकलता है ना, वो रेडिएशन से हमको हमारे तरंगों से हमारी तुम्हारी बातचीत होती है। वो तरंगे हम इधर बैठे हैं लेकिन हमको कहाँ कहाँ से छेद रही है हमको मालूम नहीं सर। एक उदाहरण बताता हूँ कि पहले, आज के 10 साल 15 साल पहले जब हम लोग अपने घर के बाहर बैठते थे तो सुबह शाम देखते रहेंगे कि चिड़िया झुंड बुना के जाती थी, चहचहाते हुए ना, झुंड बना के जाती थी, एकदम चहचहाते हुए जाती थी, शाम को झुंड बना के आती थी, 100 चिड़िया के साथ जाती थी। अभी जाती है क्या? नहीं। क्यों? जब से विद्युतीकरण आया है, मोबाइल के बड़े बड़े टावर्स लगे हैं, जो रेडिएशन तरंगे उधर से निकल रही है, हमारा शरीर को भी भेद रही है, लेकिन उनका शरीर रहता है छोटा सा, ठीक है, अंदर आ जाओ। उनका शरीर रहता है छोटा सा, हमारा शरीर उनके शरीर से कई गुना बड़ा है कि नहीं है? तो जो रेडिएशन थी उनके जब तरंगों शरीर को भेजती थी तो उनका ब्रेन हेमरेज होता था। इसके कारण कई, देखो गौरैया और ये अब ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे, क्यों? इसी तरंगे की वजह से उनकी जाति खत्म होते जा रही है। बहुत सारी चिड़िया ऐसी जाति, उनका असर हमारे ऊपर भी पड़ा है। यही कारण है कि हम लोग 100 साल से 70 साल हो गए। 70 साल पे आ गए। तीसरा कारण पानी। पानी पानी जो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे घर में गांव में हम लोग नल लगाए हैं, तो नल पहले कुआं था, कुआं का पानी स्वच्छ और नैसर्गिक रहा करता था, उसमें कोई, हम लोग अभी नल लगा दिए हैं, थोड़ी सी कम मेहनत करना पड़े, इसीलिए हम लोग उसमें मोटर भी डाल दिए। जहाँ मोटर चालू होगा तो उसमें रेडिएशन पैदा होगा कि नहीं? वही रेडिएशन युक्त पानी हम लोग पीते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि यहाँ नल लगा है और 10 फुट की दूरी पे बाथरूम बना दिए हैं। गवर्नमेंट ने बोला है कि 4 फुट का गड्ढा बनाइए आप, 4 फुट से ज़्यादा गड्ढा हम लोग बनाते कितना है? 10-10 फुट का कर देते हैं, 8-8 फुट का कर देते गाँव में। अगर वो नल उधर है तो वो जो बाथरूम का पानी और इसके कहाँ जाएगा? वही सब कारण हमारे को पानी के कारण भी बीमारियाँ हो रही है पहले के जैसा। और जो बोलते हैं ना मिनरल वाटर, उसको इतना साफ कर देते हैं कि उसमें जो विटामिन हमारे शरीर को चाहिए वो भी साफ हो जाता है, एकदम क्लीन, उसमें कुछ रह ही नहीं जाता। तो ये 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण हमारे शरीर में बीमारियाँ बढ़ रहे हैं। आती है। अब ये कारण ऐसे हैं कि हम लोग खाना खाएंगे, चाइनीज बर्गर खाएंगे, बाइक चलाएंगे, रोड पे जाएंगे, धुआं तो जाएगा, लेकिन ये सब से हम लोग बचे जाके भी बच सकते हैं क्या? खाना भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ वहाँ जाना भी नहीं छोड़ सकते। तो उससे बचने के लिए सिर्फ अपने को एक बचाव करना पड़ेगा, जानकारी रहना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ों से बचना है हमको तो एक जानकारी, अभी कोरोना से भी बचना है तो सरकार ने जानकारी दी है, गाइडलाइंस दी है कि आप फॉलो करिए, नियम फॉलो करिए, मास्क लगाइए, काढ़ा बना के भी, ये सब जानकारी दिया है। तो कोई भी चीज़ से अगर हमको बचना है तो जानकारी होना जरूरी है। जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर जानकारी रहेगी, जानकारी क्या होती है जानते हो? अगर आप सीखे हो, सीख कर आप जहाज भी चला सकते हो, चला सकते हो ना सीख कर, और बिना सीखे साइकिल चला सकते हो क्या? अगर जानकारी रहेगी